हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सफल लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। इस समय बज रहे हैं 6:15 और मैं मॉर्निंग की 5:45 बजे उठ गई थी। बच्चे की अब लंच तैयार करने के लिए आ गई हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं अब किचन में आ गई हूँ, तो सारा फ्रिज से सारा सामान को निकाल ली हूँ और लोबिया को मैं इसमें रख दूँगी और भिंडी को पानी में फूलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए भी टिफ़िन तैयार करनी है, तो मैं उनके लिए भिंडी दूँगी। अब बच्चे हमारा ले जाएगा आलू की सब्ज़ी और पराठा। तो जब तक मेरा भिंडी इधर अच्छी तरह से पानी में फूल जाएगा, तब तक मैं इधर आलू बच्चे के लिए फ्राई कर लूँगी। तो आलू को निकाल के अच्छी तरह से इसको छील लेंगे और छोटे छोटे इसको टुकड़े में काट लेंगे। और इसको तुरंत ऐसे पक भी जाता है। तो ये हमारा आलू कट गया है। अब मैं पराठा और आलू की सब्ज़ी बना दूंगी। तो हाँ, ये हमारा पराठा भी तैयार हो रहा है और उधर आलू भी हमारी पक गई है। तो वो अधिकतर वो है कि पराठा और सब्ज़ी ही आलू ले जाता है, सब्ज़ी में आलू ले जाता है और उसको और कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। तो मेरी बच्ची की टिफ़िन भी तैयार हो गई है, उसकी आलू फ्राई हो गई है। वो अक्सर आपने हमको देखा होगा, अक्सर मैं आलू की ही इसी तरह सब्ज़ी बनाती हूँ। और फिर उसके बाद नहाने धोने या पूजा करने के बाद मैं नाश्ता वास्ता होने के बाद मैं आ गई थी छत पे। तो सारे कपड़े मेरे रखे हुए थे, तो मैं सारे कपड़े को छत पे डाल दी हूँ। और आइए आज आपका मैं अपनी छत की व्यू दिखाती हूँ और नीचे के अगल बगल का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो इधर से भी हम लोग के आने जाने का रास्ता है, जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो इधर से आने जाने का भी रास्ता है। और ये नीचे ज़्यादा मैं नीचे नहीं दिखा जाऊँगी, क्योंकि अगर मेरा मोबाइल गिर गया तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी तो वह सारा बोतल खाली पड़ा हुआ था, तो सारे पहले बोतल के भर ली। पूजा करना, घर की काम वगैरह करने के बाद ये सब काम मेरा शुरू हो गया है। अब जो थोड़े बहुत जो काम होते हैं बचे हुए, उसको भी कंप्लीट करना होता है। तो सारे बोतल रखे हुए थे, तो मैंने उसको पहले भर के रख दूँगी। बहुत सारा काम होता है जो बच्चे तो छोड़ देते हैं, तो हम लोग को निपटाना पड़ता है। फिर अपने बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं। बड़ा बेटा अपना ऑफिस के काम में, छोटा बेटा अपने स्कूल चला गया है। और सारा बोतल को मैं अभी भर के रख दूँगी। और सबको इस समय नवरात्रि चल रही है, तो काम भी काफ़ी ज़्यादा रहता होगा। तो आज मैं जो वीडियो को एडिटिंग कर रही, तो अब नवरात्रि का आज 9वां दिन है, तो सारा काम हो गया है। तो ये मेरा वीडियो मंगलवार को जाएगा। तो फ्रिज से भिंडी निकाल ली हूँ कि भिंडी भी मुरझा गया था। जैसे बाहर से लाओ तो इसी तरह से रख दिए थे पॉलीथीन में, तो ये बेचारा मुरझा गया था। तो इसको भी फ्रेश करने के लिए थोड़ा ताजगी चाहिए, तो मैंने इसको इस बॉक्स में रख दूँगी। तो इस बॉक्स में सब्ज़ी अच्छी तरह से मेरा पड़ा रहता है, इसमें ज़रा भी मुरझाता नहीं है, बहुत तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है इसमें मेरा सब्ज़ी। तो जो भी सब्ज़ी थी पॉलीथीन से निकाल के मैं इसमें डाल देती हूँ। बेचारे इसी तरह से पड़े थे तो वो मुरझा गए थे। तो सबको थोड़ा सा नमी की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग बाहर से आते हैं तो पानी नहीं मिलता है तो मुरझा जाते, उसी तरह से इन लोग को भी है। टाइम से कोई काम नहीं करो तो बेचारे मुरझा के गिर जाते हैं, तो और हमारे ही बर्बादी हो जाएंगी सब्ज़ी की। तो मैंने इसको अच्छी तरह से फ्रिज में अरेंज करके रख दिया है। अब फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो अब दोपहर का खाना पीना चाहिए। तो दोपहर के खाने के लिए मैं चावल को फ्राई बनाऊंगी। तो पहले किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। अब मेरी पता नहीं आदत है कि मैं किचन को कपड़ा मारते रहती हूँ, और कपड़ा मारने से थोड़ा साफ सफाई भी हो जाती है। और इस समय बज रहा है 1:30 या 1:45 हो रहे होंगे। तो चावल बना लेंगे और उसके बाद उसकी फ्राई करेंगे। पहले तो गैस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत रह गया है। एक दिन पहले का दूध है तो उससे मैं दही जमा दूँगी, और आज ताज़ा वाला दूध है उसको मैं रख दी हूँ, तो हमारा काम आ जाता है। तो दही जमाने के लिए मैं इसमें कुकर में डाल देती हूँ। तो कुकर में मेरा बहुत अच्छी तरह से दही जम जाता है। किसी बर्तन में डाल के मैं कुकर में डाल देती हूँ, तो कभी भी दही ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छी तरह से जम जाता है। चाहे ठंडा हो या गर्मी हो, तो उसमें कहीं से भी मेरी एयर नहीं जाती है और अच्छी तरह से वो जम जाता है।
आप कभी इस तरह से करके देखिएगा कितना अच्छा से ये दही जम जाएगा, क्योंकि कहीं से भी हवा नहीं जाएगी। और नीचे अगर ठंडी है तो इसके नीचे आप कपड़े डाल दीजिए ऊपर से। कुकर को रखिए और फिर उसके अंदर आप दही जिस बर्तन में जमाना चाहते हैं उसको बर्तन को अंदर डाल दीजिए और बहुत अच्छा से आपका दही जमेगा। तो दही जमाने के लिए मैं दूध को अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। तो ये हमारा दही जमाने के लिए डाल दूँगी। इधर मैं चावल भी बैठा दी हूँ क्योंकि फ्राई चावल बनाना है। तो जब तक ये हमारा चावल बनेगा तब तक मैं अपना ये सब थोड़ा बहुत जो काम है उसको भी निपटा लूँगी। और थोड़ा देर के बाद ही मैं चावल को फ्राई करूँगी, जब अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं कुकर में डाल के रख दूँगी और कहीं से हिलता भी डोलता नहीं है, तो अच्छी तरह से ये हमारा जम जाता है। आज जब मैं वॉइस दे रही हूँ तो नवमी वाला ही दिन है जो मैं वॉइस देने बैठी हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि इस वीडियो को एडिटिंग करके मैं डाल सकूँ। तो मैं शॉर्ट वीडियो ही डाल रही थी। तो अब मेरे चावल पक चुकी है और मैं इसको फ्राई करने के लिए सारा वेजिटेबल्स काट लेती हूँ, क्योंकि प्याज तो डल नहीं रही थी। तो मैंने प्याज के बिना ही सारा खाना हमारा बन रहा था। तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या बना जाए, डेली वही सब खाना से तो उब गए थे। तो बच्चे ने कहा कि वेजिटेबल्स वाले चावल बना दो, फ्राई चावल। तो प्याज तो डलना नहीं था, तो मैं इसी तरह से मैंने गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा कॉर्न्स रखा हुआ था और जीरा टमाटर डाल के मैं इसको फ्राई कर दूँगी। और साथ में उसी के साथ मैं नमक को भी ऐड कर दूँगी। जो चावल थोड़ा सा हल्का सा मेरा ज़्यादा पक गया था, इसमें थोड़ा कच्चा चावल रहता है तो कम पका हुआ रहता है, तो चावल अच्छी तरह से फ्राई होती है। तो चलिए कोई बात नहीं, घर का एक काम था जो मेरा हो गया। बस काम चलने भर सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि जब तक प्याज लहसुन थोड़ा नहीं पड़ता तो स्वाद इतना अच्छा चावल का नहीं आता है। उसे कोई मसाला मैं नहीं डालती हूँ, इसीलिए न कि पता नहीं किस में क्या पड़ा हो। लहसुन प्याज तो नहीं, इसी वजह से मैं कोई नहीं डालती हूँ मसाले को। और फिर कपड़े वगैरह रखे हुए तो हमारा बेटा देखिए अपने लैपटॉप से अपना काम भी कर रहा है ऑफिस के, और वहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए हैं। तो सारे कपड़े को पहले फोल्ड कर देंगे। बस मॉर्निंग से आज मेरा सुबह से रूटीन नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो कपड़े क्योंकि बहुत सारा तो नहीं, हाँ, लेकिन 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे, तो सारा को मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ और प्रेस कर लूँगी। ये हमारा डेली का कपड़ा है जो पहनने के लिए है। और फिर मैं दोपहर रात के लिए मैं अब पुआ बनाने के लिए आ गई हूँ। इस समय बज रहे शाम को 5। तो मैं सोची थी कि लगे हाथे मैं पुआ बना के मैं रख देती हूँ। ये हमारा पुआ बन के तैयार हो गया है। तो भगवान के भोग लगाने के लिए हमने ये पुआ बनाया था और मिर्चा पड़ा हुआ था, तो इसको हम नींबू मिर्चे के साथ हम बनाएंगे। ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो ये मिर्चा को मैं सब डंठल को काट लेंगे और बीच से फाड़ देंगे, और फिर इसमें हमने नमक, जीरा और काला नमक सब डाल के इसको बनाएंगे। तो ये रोटी वोटी या चावल के साथ लोग हमारे यहाँ खाते हैं। तो 1 वीक तक अच्छा से निकल जाता है। फिर 1 वीक के बाद फिर मैं दूसरा डालती हूँ। इसको डाल के धूप में रख देंगे 2 दिन के लिए, तो अच्छी तरह से पक जाएगा। और इसमें हम 2 या 3 नींबू निचोड़ देते हैं, और जो नींबू बचा आप इसमें डाल दें, या तो आप रख दें किसी बर्तन वगैरह धुलने में काम आते हैं। तो कभी मैं डाल भी देती हूँ, कभी मैं मेड को दे देती हूँ, तो वो बर्तन वगैरह धुलने में उसको काम आ जाता है। चाहे पूजा के बर्तन हो या स्टील के बर्तन हो, तो कढ़ाई का काला कढ़ाई जो होता है, तो उसको अच्छी तरह से इसमें लगा दो तो ये साफ़ हो जाता है। आप इस तरह से मिर्चा बनाते हो तो बताइएगा, अगर नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा। मेरी ठंडी भर यही मिर्चा हमारे यहाँ बनता है। तो मैं अब रात का टाइम है, तो मेरा पूजा पाठ हो गया ख़त्म रात की, और मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो किचन में इस समय बज रहे 8। तो मैं टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो टमाटर के साथ सारा मसाला डाल के फ्राई कर दूँगी। आलू को भी बॉयल कर लिए हूँ।
और थोड़ा सा आलू मैं इसलिए रख दी हूँ कि सुबह में बच्चे के टिफ़िन में हमको आलू देना पड़ता है। मैं मालूम है कि मेरा बच्चा डेली आलू की सब्ज़ी ही ले जाता है, पराठा आलू की सब्ज़ी या पनीर की सब्ज़ी, कोई वेजिटेबल्स वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है तो छोड़ देता है। तो इसी वजह से मैं आलू फ्राई करके दे देती हूँ। तो इधर हमारा सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गया है मगर, और बच्चों को दूध दे देती हूँ, साथ में मैं भी अपना दूध ले लेती हूँ। तो मैं वोमेंस हॉर्लिक्स जो होती है तो वो मैं ले लेती हूँ। तो हम लोग को भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो आटा वगैरह गूँथ गया है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।